अगर आप लेस देन 25 के हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। और आप बॉय हो गर्ल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक अच्छे इंसान हो और आप इंसानियत में बिलीव करते हो तो डेफिनेटली आपको ये बात सुननी चाहिए। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था जिसमें दिल्ली या वैसी कुछ सिटी में, बड़े शहर में, एक अलग कम्युनिटी के बॉय ने दूसरी जो हिंदू लड़की थी उसको फिर शादी करने के लिए बोला था। फिर जब लड़की ने उसको मना कर दिया तो फिर उस बॉय ने उसको, लड़की को धक्का देके फिर उसका मतलब, तो ठीक है ऐसे हुआ। और ऐसा इसी से मिलता जुलता कुछ केस इसी महीने में ही आया था, पाकिस्तान में हुआ था। वहां पे भी यही सेम 16-17 साल की एक इन्फ्लुएंसर बच्ची थी। उस बच्चे के साथ फिर भी ऐसे किसी साइकोपैथ ने उसके साथ ऐसा गलत काम किया था। पर ये सब चीजों से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, डरे हुए तो सब होंगे जिन्होंने इस न्यूज के बारे में देखा है, सुना है। डर तो सबको लग रहा होगा, परंतु बात क्या ये है कि हम डर करके रहे या हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहे। अभी तो इंटरनेट पे हर चीजों का मतलब, जो सही चीज है, जो सही बात है, बस उस पे बात नहीं होती है। बाकी हर कोई लड़ने झगड़ने के लिए तो भर भर के तुला हुआ है, ठीक है। हर कोई इंटरनेट पे एक दूसरे का मतलब खून का प्यासा काइंड ऑफ, ठीक है। पर बात वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं है, और प्रॉब्लम उस एटीट्यूड से सॉल्व होने से रही। मुद्दा ये है कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और खासतौर पर ये जो बहुत यंग पीपल है, टीनेज से लेकर के जो अपने अर्ली से अर्ली 20s मिड 20s में है, उन लोगों के लिए ये बातें तो मतलब और भी इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम अपनी चीजों को समझे, संभाले। क्योंकि जब आप यंग होते हो ना तो आप एक बहुत इजी प्रे रहते हो, मतलब शिकार जिसको बोलते हैं, ठीक है, यंग बच्चे। दैट्स वाई स्पेशली लड़कियां, ठीक है, क्योंकि लड़कियां इमोशन से ड्रिवन होती है, ठीक है। उनको जब तक वो 30 प्लस नहीं होती है ना, तब तक उनको उतनी अकल आती नहीं है, एक एवरेज लड़की को, ठीक है। तो आप इमोशन से बहुत ड्रिवन होते हो, दैट्स वाई। लड़के भी इमोशनल होते हैं, दैट्स वाई उनको मैनिपुलेट करना, है ना, नेगेटिव इमोशन, गुस्सा, जेलसी, गिल्ट, नफरत, इन सब थॉट्स प्रोसेस के द्वारा जो यंग बॉयज होते हैं उनको ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है। तो मैं अभी इसका एक पार्ट 2 ला रही हूँ, आप स्टे ट्यून रहिए और फॉलो फॉर पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया है एंड वेलकम टू पार्ट 2। तो ये वाली जो वीडियो है, इसमें मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं आपको बॉयज के रिलेटेड बताऊंगी जो स्पेशली टीनेज में है और 25 एज ऑलमोस्ट उनका है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट जैसे कि मिडिल क्लास तक के जो बच्चे होते हैं या डिसेंट रिच तक के भी जो बच्चे होते हैं, ये उनके लिए ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। तो अब हम बात करते हैं ना कि बॉयज को कैसे इमोशनली मैनिपुलेट उनको किया जाता है। बाबू देखिए, जब आप यंग होते हो ना तो डेफिनेटली यंग लोगों में घुलने मिलने की, सीखने की, समझने की एक इनहेरेंट जेनेटिक सबकॉन्शियस टेंडेंसी होती। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहते हैं, है ना, उनसे सीखना चाहते हैं। जिन्हें पैसे कमाना है वो पैसे उनसे सीखना चाहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे जो छोटे छोटे लड़के होते हैं, टीनेज बॉयज होते हैं, उनमें कुछ लोगों में पैसा कमाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, वो काम भी करते हैं इसके लिए खुद से। तो वो तो बहुत ही अप्रिशिएट वर्दी है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। पर बहुत सारे अगर ऐसे एवरेज बॉय रह जाते हैं जिनका अगर कोई बहुत फिक्स्ड करियर वगैरह नहीं है, पढ़ाई में भी एवरेज है, बाकी सारी स्किल्स में भी एवरेज है ना, उनका कुछ पर्पस नहीं है, गाइडेंस नहीं है। तो ऐसे जो लड़के मोस्टली होते हैं ना, उनमें क्या हो जाता है कि उनको डिस्ट्रैक्ट करना, डाइवर्ट करना बहुत 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 इजी हो जाता है। क्योंकि सही सी बात है, वो एक नॉर्मल एवरेज फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करे, कुछ बहुत बड़ा करने को नहीं है ना। अभी तो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, तो हम बहुत सारे लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है ना, मैं भी करती हूँ, मैं भी कम थोड़ी ना हूँ। परंतु अब देखिए, जब आप इतने यंग हो, जब आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा पर्पस, और पर्पस इन द सेंस ये नहीं कि आपको नेपोलियन राजा बन जाना है, लाइक अगर आपके करियर कुछ गोल्स नहीं है, सपोज कैसे बोलते उसको, कोई एग्जाम क्रैक करना,
है ना, कोई परसेंटेज लाना, कोई स्किल सीखना, है ना, या अपने करियर का, या खुद की नहीं फाइनेंशियल की, आप अपना क्या पैसा चाहते हो, क्या घर चाहते हो, है ना, कुछ भी एक वेग सा आइडिया, या इनफैक्ट आपके मैरिज गोल्स क्या है, ठीक है। इन मैरिज वाले पे तो मैं अच्छा खासा डिटेल वीडियोस लाऊंगी, आप उसके लिए फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे चीजें मिस ना हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है तो एक एवरेज टीनेज बॉय के लिए, है ना, गलत डायरेक्शन में मैनिपुलेट होना, गुस्सा, नफरत, एंगर, जेलसी, या बहुत हद तक एक तरफा प्यार, या इम्पल्सिव प्यार, या डिप्रेशन, है ना, या सैड वाली चीजें बहुत 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 ज्यादा इजी हो जाती है। अभी अगले वीडियो में बताऊंगी पार्ट 2। फॉलो। आई होप आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया होगा, एंड वेलकम टू पार्ट 3 जिसमें हम बात करेंगे गर्ल्स के बारे में। जैसे जो यंग गर्ल्स होती हैं टीनेज से लेकर के लेस देन 25, उनको कैसे इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है। गाइस देखिए, जो बॉयज होते हैं उनका जो पर्पस ऑफ मैनिपुलेशन है वो बहुत अलग होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स को एक अलग माइंडसेट से मैनिपुलेट किया जाता है। डेफिनेटली अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। इट्स लाइक फिजिकल असॉल्ट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। बच्चे होते हैं, ठीक है, और बच्चा मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि यस ऑब्वियसली एक एवरेज बच्चे को, है ना, जो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में, तो उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है कि कैसे उनको मतलब गलत तरीके से उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, मीठी मीठी बातें बोल के, दोस्ती, यारी, भाई भतीजावाद, है ना, या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के नाम पे, है ना, ऐसा भी होता है बहुत सारी चीजें। तो काइंडली देखिए, जो यंग गर्ल्स होती है ना, उनको ये आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है, पहली बात, है ना। ये आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे, लड़कियों को तो स्पेशली, है ना, कि किसी पे भरोसा नहीं करना है। मैं 32 की हूँ, मैं भी बोल रही हूँ कि आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है। और ये बात एक्चुअली सच ही है ना। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, कोई क्या बोल रहा है ना, आपको दीदी बोले, भैया बोले, बहन बोले, पता नहीं कुछ, है ना, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, और झूठ बोलने वाले तो एक से एक झूठ बोलते हैं। तो पहली बात तो आपको ये नहीं भरोसा करना है कि कोई आपका भाई भतीजा बनना चाहता है। भाई क्यों बनेगा, सिर्फ जो अपना सगा भाई होता है वही भाई होता है होने को, अदरवाइज इस दुनिया में कोई दूसरा भाई, दोस्त, बेस्टी कुछ नहीं है। सब अपने अपने पर्पस से, है ना, अपने अपने गलत इंटेंशंस के साथ वो आपसे है, और ये बात सत्य है, ठीक है, ये बात परम सत्य है। और अभी तो ये चीजें और मतलब आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये चीजें और मतलब कठिन ये में चलेंगी। तो बाय एनी चांस अगर आप किसी भी साथ अनकंफर्टेबल हो, ठीक है, आपको कोई नहीं अच्छा लग रहा है, तो ये जबरदस्ती के भाई, दोस्ती, है ना, इंसानियत, ये सब चक्करों में मत रहो, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो कि नहीं रहना हमें, है ना, हमें कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं रखना, ठीक है। एक जो होता है ना कि पोलाइटनेस, है ना, अगर बंदा पोलाइटली पहली से दूसरी बार में मान जाए ठीक है, अदरवाइज दूसरा से तीसरा होने लगे तो पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। बी दुर्गा माता, बी काली माता, ठीक है, फटाक से बोलो, क्लियरली बोलो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। ज्यादा माथा पे चढ़ाने का, है ना, ज्यादा इमोशनल होने का, है ना, क्या होगा नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी को टेक्निकली किसी को नहीं कोई पड़ता है कि लड़की जिए मरे, नॉर्मली किसी को फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट योर फैमिली। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। फॉलो फॉर more videos.